इससे बड़ी क्या उदाहरण हो सकती है कि एमएलए अगर ये कहे कि मेरी तो चलती नहीं, क्यों ही कहते अशोक साड़ी तो सरकार नहीं। बड़ा आसान काम है, 5 साल काम नहीं करवाओ, 5 साल शक्ल ना दिखाओ, किसी का कोई काम ना करो और 5 साल के बाद कहो जी मुझे वोट देना, पिछली बार भी आपने मुझे बनाया था, इस बार भी बना देना, पिछली बार भी मेरी मजबूरी थी, साड़ी चलती नहीं सी, अगली बार भी साड़ी नहीं चलनी, फिर भी बना देवा। कमाल दी गल है। तो बहनों, चुनाव के लिए आपके पास प्रार्थना करने के लिए आया। 5 तारीख को कालका विधानसभा के लिए आप किसको अपना नुमाइंदा चुनोगे, इसके लिए आपने वोट डालनी। ये सुनकर बहुत खुशी हुई जो अशोक जी ने कहा कि हमारा स्कूल 8वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक का हो गया, +2 हो गया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, नहीं तो 8वीं से 10वीं फिर 12वीं करते हैं। बहुत अच्छा हुआ। ये भी खुशी की बात है कि यहाँ पर 10 नौकरियां भी मिली। ये भी सही है कि जिस सड़क का आपने जिक्र किया उस पे थोड़ी भी बारिश होती है तो पानी बहुत भर जाता है, ये भी सही बात है। लेकिन इतना काम अशोक जी करने के बाद भी मैं लिस्ट देख रहा था जो अभी अभी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में वोट बहुत कम मिली है हमें यहाँ से। इस बात पे कोई गुरेज नहीं है, सच्चाई से मुनकर नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है उसको बोल देना चाहिए। क्यों सरपंच साहब? क्योंकि सच्चाई से अगर हम भागेंगे तो अपने आप से भागेंगे। तो कहीं अगर हमारी कमी है भाई, हम उसको दूर करेंगे। इतना काम करने के बावजूद भी अगर फिर भी कोई कमी रही है तो कोशिश दूर करने की तो कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी तो सम्मान करो अगर काम हुआ है, अगर नौकरियां लगी हैं, स्कूल की अपग्रेडेशन हुई है, तो गांव को भी तो सम्मान उसका करना चाहिए। क्योंकि ये स्वाभाविक है, जब आप किसी का साथ देते हैं, सम्मान करते हैं, जब आप सम्मान करते हैं तो उसका मन करता है कि मैं और काम करूं। वो उससे भी ज्यादा मेहनत के साथ, उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ आपके लिए काम करना चाहेगा। तो इस बात को तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मुझे इस गांव से बहुत उम्मीद है। ठीक कहा अशोक जी ने कि हम यहाँ के मेहनत कश लोग हैं, जब उनको काम के लिए जाना पड़ता है तो घुटनों तक पानी होने की वजह से जब पानी भरता है, काम में बड़ी दिक्कत आती है। अशोक जी इसका तो निवारण करा दें, क्योंकि सड़क पे पानी खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। सड़क पे कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि सड़क पे पानी ना खड़ा। मेरे को लगता है ये पानी कहीं से आता है, शहर का पानी यहाँ आता होगा। हाँ, तो उसकी निकासी का इंतजाम करेंगे। निकासी का इंतजाम नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी सड़क बना लो, सड़क भी टूट जाएगी। निकासी का इंतजाम भी करेंगे, सड़क भी बनवाएंगे। अभी हमारे जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, ये सही कहा कि आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
ये इतिहास है यहाँ का, हरियाणा का इतिहास है कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार यहाँ पे बनती है। 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही। 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये इनकी उम्मीद पूरी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। इससे बड़ी क्या उदाहरण हो सकती है कि एमएलए अगर ये कहे कि मेरी तो चलती नहीं, क्यों ही कहते अशोक साडी तो सरकार नहीं। मैनू ये नहीं समझ आता कि सरकार तो लोगों की होती है, इसनू हमेशा सरकार नू भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहते। आप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन सरकार तो हरियाणा की है, सरकार तो प्रदेश की होती है। अगर जैसे दिल्ली में कोई सरकार है तो उसको दिल्ली की सरकार ही कहेंगे। हर स्टेट की ये हरियाणा की सरकार है, और हरियाणा का भाई तुम एमएलए हो, और फिर तुम्हें एक शब्द कहने से अगर छुटकारा मिल जाता है तो काम कराने की तो जरूरत ही नहीं है। बड़ा आसान काम है। 5 साल काम नहीं करवाओ, 5 साल शक्ल ना दिखाओ, किसी का कोई काम ना करो, और 5 साल के बाद कहो जी मुझे वोट देना, पिछली बार भी आपने मुझे बनाया था, इस बार भी बना देना, पिछली बार भी मेरी मजबूरी थी, साड़ी चलती नहीं सी, अगली बार भी साड़ी नहीं चलनी, फिर भी बना दे। कमाल दी गल है, इस जगह कम है। हैरानगी की बात है भाई, हर बार उसका यही काम है। ये पहली बार नहीं कह रहा, 2009 से लेकर 2014 तक भी यही काम। और इस बार का तो मैं कह नहीं सकता, मैं इसके साथ एमएलए नहीं हूं, लेकिन 2009 से लेकर 2014 तक मैं इसके साथ एमएलए था। मैं भी विधानसभा का सदस्य था, तो मैं देख रहा था, इसको विधानसभा में देखता भी था। मतलब इसका विधानसभा में ऐसा कार्यकाल था, ऐसा काम था कि किसी आसपास वाले से मैंने पूछना, भी ये बहुत कम आता है, कभी बोलता नहीं है, क्या बात है बोलता नहीं है, ये कौन है क्या? वो कहता मुझे भी नहीं पता। मतलब विधानसभा में साथ वाला एमएलए जो बैठा है उसको भी इसका नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। ऐसी हाजिरी थी इसकी, ऐसा एमएलए। कभी नहीं इसने विधानसभा में हमारे इस इलाके के बारे में, यहाँ के बच्चों के रोजगार के बारे में कोई एक भी प्रश्न नहीं उठाया। 25 करोड़ रुपए दिया जी सरकार ने, कल्ले वापस कर दिया जी, हल्के में नहीं पैसा लाया दोबारा जी, 25,000 लगाया। और ये भी सही बात है कि कभी डेवलपमेंट के लिए, अब पंचकूला एक ही जिला है, एक जिले में पंचकूले में जब पंचकूला है और कालका है, और 2009 में कालका अलग हुआ है। इससे पहले तो इकट्ठी थी कंस्टिट्यूंसी, पंचकूला कालका एक ही थी। तो 2009 से लेके अब 2024 आ गया, 15 साल हो गए। इन 15 सालों में जितना पैसा पंचकूले में लगा है उससे 5% पैसा भी कालका विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगा। आप देख लो कहां पंचकूला है और कहां ये है। तो भी हमारा हिस्सा कहां जा रहा है? आधे के हिस्सेदार हैं
दो ही तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, दो ही तो इलाके हैं, कई हजारों करोड़ रुपए आता है जिले में, तो हम आधे के हिस्सेदार हैं, आधा उसका आधा हमारा। लेकिन यहाँ तो आधा क्या, चौथा हिस्सा क्या, 1/8 क्या, 1/16 क्या, 1/22 क्या, 1/32 भी नहीं आ रहा। तो इसका कसूर किसका है? ये इतने बड़े कसूर से ये दो शब्दों के साथ अगर छुटकारा डाल लेना चाहते हैं कि साड़ी तो चलती नहीं जी, साड़ी सरकार नहीं है, उनके आप पूछता लगो फिर एमएलए क्यों बनया बैठा है जितनी जल्दी नहीं है। ये तो बोलना ही नहीं है गूंगे राजा, फिर फायदा की है जे लोगों दी समस्यावां नूं चकना ही नहीं। अज दे दिन मैं समझदा कि जिथे हरियाणा इन्नी तरक्की कर गया, जगह जगह ते सरकारी नौकरियां दे भी साडा हिस्सा बहुत घट है। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं आया, कोई बड़ा अस्पताल नहीं आया, कोई बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं आया पढ़ाई करने का, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं आया, कोई सड़क नहीं बनिया, कोई पुल नहीं बने। बनया होया की है? मेरी गुजारिश इन्नी के कि कई सानू बहुत बार ये सोचना पड़ता है कि हम आगे जाके हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जो आज बच्चे 10वीं 8वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनको नौकरियां मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये प्रश्न चिन्ह है। और अगर उनको नौकरियां नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा भविष्य कैसा होगा? इस पे तो विचार करेंगे, लेकिन अब उसको आदत जो पड़ जाती है किसी व्यक्ति को, वो छूटती नहीं। उसकी आदत यही है। उसको आप लोगों ने इस बात का एहसास करा दिया, क्योंकि उसने 2009 से 2014 तक काम नहीं किया था। आपने 2019 में फिर उसको बना दिया। अब उसे लगता है कि मैं करूं या ना करूं, बनूंगा तो मैं। ये बहम तो निकाल दो उसका एक बार। अगर ये बहम पाल के चलेगा, यही सी बहम में रहेगा, तो अपना काम तो रुक गया। तो इस बार तो आपको भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है शक्ति रानी शर्मा, वो मेयर भी हैं अम्बाला से, इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि रोजगार के लिए, यहाँ की बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, नौकरियों के लिए पूरा प्रयास करेंगे और विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। 5 तारीख को शक्ति रानी को, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को वोट डाल के विजयी बनाएं। सरकार बनेगी, आपकी हर उम्मीद पूरी होगी और आपका आप पहले से कहीं ज्यादा विकास होगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शर्मा जी। शर्मा जी ने आपको बड़ी